Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, a car of mass 1000 kg negotiates a bank curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, then the speed of the car. आपको क्या बताना है यहाँ पर? स्पीड ऑफ द कार बताना है. ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. देखिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सर्कुलर मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है. और उस पर भी हम बोल सकते हैं आपका बैंकिंग ऑफ रोड पर बेस्ड क्वेश्चन है. किस पर? आपका बैंकिंग ऑफ रोड. ओके, सो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, देखिए जो आपके टर्म्स होते हैं, टर्म्स पर देखिए आपकी रोड की क्या होती है. रोड आपकी थोड़ी सी क्या होती है, आपकी एनक्लाइंड होती है. ओके, तो वो क्यों होती है? देखिए मान लीजिए, देखिए आपके पास क्या है, कोई ये आपके देखिए इस तरीके से आप बैंकिंग कर देते हैं. ठीक है, टर्म्स पे. ओके, ये मान लीजिए आपका थीटा डिग्री क्या बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है. यहाँ पर देखिए आपकी कोई कार है, मान लीजिए दिस इज अ कार. ठीक है, ये कोई कार है, ये क्या कर रही है, आपकी ट्रेवल कर रही है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस सिचुएशन पर कार में कौन कौन से फोर्स लगेंगे. सबसे पहला फोर्स तो देखिए कार पर लगेगा एक एमजी फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी फोर्स लगेगा. एक फोर्स आपका क्या लगेगा, दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स. क्या लगेगा आपका? नॉर्मल फोर्स लगेगा. ठीक है, और सिर्फ दो ही फोर्स लेंगे. ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं. ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो वर्टिकल के साथ जो ये एंगल बनाएगा नॉर्मल, ये एंगल भी कितना होना चाहिए आपका? थीटा के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, इसमें देखिए एक फोर्स और लेगा. अगर आपकी कार के करीब सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एक फोर्स लेगा इनसाइड, दैट इज कॉल्ड अवर सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर लग जाएगा. ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नॉर्मल के कंपोनेंट लिख लीजिए. ठीक है, देखिए कार का जिस डायरेक्शन में आपका मोशन होता है, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें क्या करनी चाहिए, डिवाइड करनी चाहिए. तो देखिए एम जी फोर्स इस साइड लग रहा है, और एम वी स्क्वायर बाय आर आपका क्या लग रहा है, इन साइड लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में. ठीक है, एन को यहाँ पर रिजोल्व कर लेंगे हम. देखिए एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका एन कॉस थीटा. ठीक है, और एक कंपोनेंट इस साइड रहेगा, दैट विल बी अवर एन साइन थीटा. ठीक है, ये आपका एन कॉस थीटा है, और ये क्या आपका एन साइन थीटा. तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, एन कॉस थीटा किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू एम जी, एंड एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. किसके इक्वल है? एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एन से आपका एन कैंसिल हो गया. ठीक है, इक्वेशन वन बोल देते हैं इसको, दिस इज अवर इक्वेशन टू. ओके, अब इक्वेशन टू डिवाइड बाई इक्वेशन वन करेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा. एम से आपका एम कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वी स्क्वायर बाई आर जे के इक्वल. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, स्पीड ऑफ द कार, यानी कि वी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है. तो ये हो जाएगी बच्चों यहाँ से आपकी आर जे टाइम्स टेन थीटा के इक्वल. तो वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर से पुट कर लीजिए. आर आर क्या, रेडियस आपको देखिए 90 मीटर के इक्वल गिवन कर रखी है. जी आप देखिए यहाँ पर 10 ले लीजिए. ठीक है, ऑप्शंस को देखें, पता चल रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, टेन थीटा, देखिए थीटा कितना आपका 45 डिग्री, तो टेन 45 की वैल्यू वन हो जाएगी. तो बच्चों वी स्क्वायर कितना आ गया आपका, 900 के इक्वल आ गया. और आप बता सकते हैं जहाँ से वी आएगी स्पीड, ये कितनी आएगी आपकी, 30 मीटर पर सेकंड. ओके, सो दिस विल बी द स्पीड. ये आपकी सेफेस्ट, उसको आपकी क्या करनी चाहिए, टर्न करने के लिए आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर पर सेकंड. ओके, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, so this will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.